अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अब्बास। नाज़रीन, मुल्तान में वाक़े अंदरून शहर अपनी एक तारीख़ी हैसियत रखता है, मगर यहाँ पर जो मौजूद अमारात हैं वो खंडरात का मंज़र पेश करती हैं। यहाँ पर जो इलाका मकीन है वो भी काफ़ी मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि गली कूचों में भी जो यहाँ पर सफाई सुथराई के भी इंतज़ामात हैं वो भी काफ़ी नाकिस हैं, और जहाँ पर जो जितनी बिल्डिंग्स हैं वो भी गिरने के करीब हैं, मगर इंतज़ामिया के सर पर जूं तक नहीं रेंगती। इसके साथ साथ यहाँ पर जो मकामी लोग हैं किस तरह से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, चल के आज उनसे बात कर। नाज़रीन, इस वक्त हम अंदरून लोहार गेट में मौजूद हैं और शहरी में हमारे साथ इलाका मकीन भी यहाँ के मौजूद हैं। बताइएगा, जिस तरह से मुल्तान का अंदरून शहर जो है अपनी एक तारीख़ रखता है, तारीख़ी हैसियत रखता है, तो यहाँ पर जो ये बिल्डिंग्स हैं, अमारात हैं, खस्ता हाली का शिकार हैं, तो इस हवाले से तो यहाँ इलाका मकीन इसकी जो रेनोवेशन है वो नहीं कर रहे, तो इदारे भी कोई तामुन उनके साथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे? नहीं कर रहे सर, बिल्कुल भी। यहाँ तकरीबन जो है ना 3 साल पहले एक बच्ची फोत हुई, यहाँ पर दीवार गिरी थी। उसके बाद ये देख लो, यहाँ के इतने खंडरात हैं, यहाँ कोई भी नहीं आता, ना कोई सफाई वाला आता, ना यहाँ पानी का कोई सिस्टम है। मैं आपको बताऊँ, ना कोई MN है, ना कोई MP है। 4-5 साल हो गए हुकूमत को, 4 साल कोई नहीं आया हमारे को पूछने। और यहाँ के इतने बुरे हालात है सर, चलते चलते हम लोग गिरते हैं, बुजुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं, वो भी गिरते हैं। यहाँ पर बहुत बुरे हालात हैं। यहाँ हमारे लिए कोई भी नहीं आता, ना कोई सरकारी आदमी, ना कोई MN है, ना MP है, ना हमारी कोई सुनवाई होती, कोई मसला नहीं है हल होता। और हमारे वडेरे भी, हम भी, हमारे वडेरे जो चले गए हमारे से पहले, वो भी इसी तरह ज़िंदगी गुजार के गए हैं, और हम भी इसी तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं यहाँ पर। तो ये बताएं, जिस तरह से हमने इमारतों की बात की, उसके अलावा जो यहाँ नकासी आब का निज़ाम है, सीवरेज का निज़ाम है, तो उस हवाले से क्योंकि मोहल्ले में काफ़ी गंदगी का ढेर लगा हुआ होता है, तो यहाँ किस तरह से ये मैनेज करते हैं और अपनी मदद आपके तहत करें इदारे? ये सर, आप किसी दिन सुबह के टाइम आए हो, हम खुद लगे होते हैं यहाँ पर, नालियाँ साफ़ करते हैं, बट्टे हटाते हैं, यहाँ के बड़े मसले हल करते हैं, यहाँ के खुद ही कर रहे होते हैं हमारे काम। तो यहाँ पर कितनी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो कि अपना गिरने के करीब हैं और अभी तक उन्हें सिक्योर नहीं किया गया? यहाँ भाई काफ़ी बिल्डिंगें ऐसी हैं, इस इलाके में 10-12 बिल्डिंगें ऐसी हैं जो बिल्कुल ही नकारा हुई पड़ी हैं। कोई यहाँ सुनवाई नहीं है, ना कोई गवर्नमेंट का इदारा आगे देखता। और गरीब लोग हैं, वो किस तरह बिल्डिंग को उतरवाएंगे, किस तरह बनवाएंगे, वो अब ये बताएं। गवर्नमेंट कोई तामुन नहीं करती यहाँ पर। शहरी मजबूर हैं उनमें, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, इतने मजबूर हैं कि पूछो ना आप। वो 2 वक्त की रोटी खा लें वही बहुत है उनके लिए। किस तरह निकलेंगे, कहाँ सुनाएंगे? कोई निकलता भी है दिहाड़ी तोड़ कर, तो कोई नहीं सुनता हमारी। और इसके साथ साथ ये भी बताएं, जिस तरह से बाकी भी मसले हैं, बिल्डिंग्स का आपका मसला है, सीवरेज का मसला है, तो इस हवाले से हुकाम से मुतालबा क्या करेंगे? मुतालबा ये है जी, हमारे जो है ना यहाँ का फ़र्ज़ बने, लाइटिंग हो, स्विंग गैस आए, पानी आए, सीरीज का सिस्टम सही हो। कोई नहीं आता, ना कोई यहाँ सफाई वाला आता। ये देख लो यहाँ कितना बुरा हाल है, कोई सिस्टम नहीं है यहाँ का, कोई सुनने वाला है ही नहीं हमारा यहाँ पर इदारा। नाज़रीन, यहाँ पर जो कई इलाका दफ़ा आते हैं, इस तरह फॉर्मेलिटी होती है पूरी, उसके बाद कोई सुनने वाला होता ही नहीं। यहाँ पर जो इलाका मकीन है काफ़ी मायूस दिखाई दे रहे हैं इस हवाले से, और भी इलाका मकीन मौजूद हैं। आप भी बताएं कि जिस तरह से आप यहाँ के मकामी हैं, तो आपके जो मुतलका यहाँ के जो MNAs MPAs हैं, जो आपका वोट इस्तेमाल करके अवान तक जाते हैं, तो उनसे मुतालबा नहीं करते कि यहाँ पर जो अपना ये बिल्डिंग जो गिरने वाली हैं तो उन्हें रेस्क्यू किया जाए, या फिर अपना जो यहाँ पर नकासी आपका निज़ाम है, सीवरेज का ये सारा सिस्टम जो है उसे सेट किया जाए? जनाब, बात यह है कि जो सा यहाँ के MNA MPA वो यहीं से बनते हैं और मुसलसल कामयाब भी होके जाते हैं। वो मतलब वोट लेके चले जाते हैं। यहाँ पर बिरादरी सिस्टम है, जिसकी वजह से उन लोग बिरादरी को वोट देते हैं। देने के बावजूद वो फिर कहते हैं कि हम ये करा देंगे, वो करा देंगे। कोई भी यहाँ पे MNA MP बनने के बाद वहीं इस इलाके में आके दोबारा नहीं आते कि यहाँ के लोगों के क्या मसाइल हैं। सारे बिल्डिंगें जो खंडरात का ढेर बनती जा रही हैं, यहाँ पे सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं है, कूड़ा क्रिकेट के ढेर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से कोई उन्होंने यानी कि जो यहाँ पे जमादार वगैरह हैं, सुपरवाइज़र हैं, वो घर बैठे तनख्वाही ले रहे हैं, वो कभी भी नहीं आके देखते। तो यहाँ पर आखिरी दफ़ा कोई अपना वेस्ट मैनेजमेंट या मुतलका जो इदारे हैं उनके लोग आखिरी दफ़ा यहाँ कब आए? वो आते ही नहीं हैं, उन्हें घर बैठे यानी कि वो तनख्वाही मिल रही हैं, देखते ही नहीं है। ये तो पूरा ये इस इलाके का नहीं, ये वार्ड नंबर 2 खलीफा ताज मोहम्मद वाली गली है। इसके अलावा ये चारों तरफ यही हाल है।
और जो उनसे बेचारे गरीब लोग रहते हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से वो घर यानी कि बारिशों में यानी कि खंडरात का ढेर बन चुके हैं, उनमें इतनी सकत नहीं है कि वो घर बनवा सकें या अपना पेट पालें या अपने बच्चे। एक का घर में कई कुनबे रह रहे हैं जनाब। जिस तो जब बारिश आती है तो यहाँ क्या माहौल हो जाता है, क्योंकि जो सीवरेज है टोटली ओपन है, तो जब बारिश आती है तो क्या हिसाब है? ये यहाँ पे कीचड़ होती है, गुजरने का रास्ता नहीं होता, जगह जगह कूड़े के ढेर होते हैं, नालियाँ उभर रही होती हैं, कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे, जिसकी वजह से ये जो इंतजामिया बेहिस हुई पड़ी है। उन्हें भी पता है, वो भी उनके लोग भी आते हैं, सर्वे करते हैं, सब कुछ करने के बावजूद भी उन्होंने आंखें बंद कर रखी हैं। सर्वे करने के बावजूद भी आप कह रहे हैं कि इधर कोई काम नहीं हो रहा, कोई इंतजामिया यहाँ पर आपके साथ सीवरेज के हवाले से, बिल्डिंग्स के हवाले से कोई तामुन नहीं? नहीं, किसी किस्म का ताउन नहीं करती। उनका क्या गिला, जो यहाँ से MPA चेयरमैन जो यहाँ के लोग उनको देते हैं वोट, इलेक्ट यानी कि अपने वोटों के ज़रिए बनाते हैं, वो भी नहीं आगे देखते हैं। उन्हें तो इस मसाइल को हल करना चाहिए ना, वो भी यहीं के रिहायशी हैं और यहाँ यानी कि इसी बिरादरी से निकल के कुरैशी बिरादरी से बनते हैं। उन्होंने भी कभी इस बारे में लोगों के मसाइल हल नहीं करे। नाज़रीन, सुन सकते हैं आप कि यहाँ जो इनके MNAs MPAs हैं वो भी इनकी उस तरह से सुनवाई नहीं कर रहे। उनका वोट तो इस्तेमाल करके ऐवान तक पहुँच जाते हैं, मगर उसके बावजूद जो यहाँ का सिस्टम है, जो यहाँ का सीवरेज सिस्टम है, यहाँ पर बिल्डिंग सिस्टम है, जो तमाम सिस्टम है, उसे डेवलप करने के लिए, उसे बेहतर करने के लिए इक़दाम नहीं उठाते। आखिर क्यों? और इस सवाल के साथ एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताएं कि जिस तरह से आपका ये इलाका है, बिल्डिंग्स यहाँ पर खस्ता हाली का शिकार हैं, सीवरेज का निज़ाम नहीं है, इसके अलावा और क्या क्या मसाइल हैं? यहाँ पे बहुत आवाम परेशान है सर। जैसे बाहर निकलते ही आवाम गंदगी कि कीचड़ नाली पे, ये मकान देख के आपने बच्ची भी अभी बताया चाचा ने कि एक बच्ची फोत हो गई थी 4 साल पहले, किसी ने कोई अमल नहीं किया उस बच्ची के भी। बच्ची की एक की जान चली गई। एक इंसानियत का कोई इनको पता ही नहीं है कि MPA बने पड़े हैं। ये वोट लेते हैं, जब वोट लेने का टाइम होता है आगे कुंडियाँ बजाते हैं, चलो जी आओ हमें वोट दो, आप हमारे भतीजे हो, आप हमारे पुराने लगते हो, आप हमारे वो लगते हो। बनने के बाद ये किसी शहरी को नहीं पूछते। बहुत आवाम इनसे परेशान है। आप देख सकते हैं, बकाया आप दिखाएं नहीं बिल्डिंगें ये सारी तो किस तरह की। ये जो शहरी हैं जो जिन खस्ता हाल बिल्डिंग्स में रह रहे हैं, तो ये आगे पीछे क्यों नहीं हो रहे और ये इन्हीं इमारतों में क्यों रह रहे हैं? अब एक बात बताओ, जो 500 रुपये कमाने वाला मजदूर, एक घर का बंदा है इंसान, वो अपना मकान उतरवाएगा, अपना पेट पाल लेगा। 4 बच्ची हैं, एक कमाने वाला है, एक उसकी बेगम है, वो 6 जनों को कैसे पूरे करेगा? मजदूर आदमी कैसे करेगा? तो अपना इस दफ़ा आप वोट देंगे? इस दफ़ा तो हम किसी को भी वोट नहीं देंगे जी, जिस तरह की ये अवाम के साथ कर रखा है इन्होंने। हाँ, ये आए करें हमारे साथ ताबून, हम इनके साथ ताबून करेंगे। तामुन आपके साथ नहीं हो रहा? हमारे साथ ताबून नहीं हो रहा, इदारे आपके भी नहीं साथ कर रहे? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वादे करके जाते हैं जी, पाइपलाइन डलेगी, गैस आएगा, यहाँ पे पानी आएगा। 2 हफ्ते हो गए हैं, पानी नहीं आया। शहरी बहुत परेशान है, पीने का साफ पानी भी नहीं है। बिल्कुल भी पानी नहीं है। नाज़रीन, यहाँ पर पीने का भी पानी मौजूद नहीं है, सीवरेज के भी मसले हैं, जो बिल्डिंग्स हैं वो भी खस्ता हाली का शिकार हैं। कई हादसात ऐसे हो गए जिनसे जानें तक जा चुकी हैं। मज़ीद शहरियों से भी बात करेंगे, पूछते हैं इनसे और क्या क्या मसाइल हैं। बताइएगा कि अंदरून शहर के आप रिहायशी हैं, आपके इलाके में हम आए हैं, गंदगी का ढेर, जो इमारतें हैं, हमारी तारीख़ी इमारतें खस्ता हाली का शिकार हैं, तो किन किन मसाइल का इन वजूहात से आपको सामना? भाई साहब, यहाँ पे तकरीबन 100 में से 95 लोग गरीब हैं। बड़े पुराने मकान हैं, खस्ता हालत के हैं, कोई ताउन नहीं करता। सारी गलियाँ टूटी पड़ी हैं, बारिशें आ जाती हैं तो लोग अपने घर से बाहर निकल के खड़े हो जाते हैं। बड़ी परेशानी का सामना है। ना ही सरकारी पानी आता। ये देखें, आपके सामने पाइपलाइन डली पड़ी है। यहाँ पे हमने आज तक का नहीं देखा 10 साल में, 15 साल में सरकारी पानी आता हो। तो इदारे अपना यहाँ पर कोई काम करने नहीं आते? कोई इदारा यहाँ पे नहीं आता है साहब। गलियों का आप हाल देखेंगे, हाल बुरा है। आवाम यहाँ की गरीब है, मजदूर तबका ज़्यादा है, परेशान है। लिहाजा हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि मेहरबानी फरमा के यहाँ पे तो यहाँ कुछ न पर बिजली के हवाले से भी अगर हम बात करें तो जिस तरह से ये बिजली की तालें खुलेआम लटकी हुई हैं, तो इनकी वजह से कोई हादसा भी होते हैं? भाई साहब, यहाँ पे पहले भी ये 2 साल पहले एक बच्चा मरा है। बारिश आई है, मकान की दीवार गिरी है, एक बच्चा मरा है यहाँ पर, तकरीबन 7-8 साल उम्र थी। तो यहाँ पे कोई ताउन नहीं करता गवर्नमेंट आके। अभी भी ऐसे ही इस इलाके में गैस है, आता नहीं है। बिल आते हैं, गैस नहीं आता। बिल आते हैं, गैस बिल आते हैं, गैस नहीं आता। क्या मुतालबा करना चाहेंगे इस तमाम सूरत हाल पे इंतजामिया से? इंतज़ामिया से ये मुतालबा जी, वो मेहरबानी फरमाएं, कुछ थोड़ी सी इधर तवज्जो दें। कोई MNA MPA यहाँ तवज्जो नहीं देता।
गलियों के मॉल हैं, गरीब आवाम ज़्यादा हैं, पानी के मसाइल हैं, गैस का प्रॉब्लम है। तो जिन्हें इस दफ़ा आपने वोट दिया है, क्या समझते हैं कि उनने आपकी जो उम्मीदें हैं, जो आपसे वादे किए थे, उन पे पूरा उतरे? भाई साहब, जब से ये पाकिस्तान बना किसी ने भी कोई वादे नहीं पूरे किए। सब चोर लफंगे डाकू इकट्ठे हो रहे हैं। हमने इस मरतबा किसी को भी वोट नहीं देना, हमने ये ऐद किया। वोट तो बेहतरी के लिए आप दें, ज़रूर दें वोट। तो वोट देकर अपने कोई ऐसे नुमाइंदों को दें जो आप समझते हैं जो कि वो काम कर सकें। देखो जी, हम वोट उसको देंगे जो हमारे ये थोड़े से मामला हल कर देगा। भाई गली सेट करवा देगा, ये पानी का इंतज़ाम कर देगा, से गैस का मसला हल करा देगा। यहाँ पे लोग बड़े परेशान हैं, बिल आते हैं 1500 2-2 हज़ार के, गैस नहीं आता यहाँ पे। बिल आते हैं लेकिन गैस नहीं आता है। यहाँ पर शहरी जो हैं सीवरेज के इंतज़ाम से भी परेशान है, बिजली के इंतज़ाम से भी परेशान है। उसके साथ साथ जो इमारतें हैं वो भी खस्ता हाली का शिकार हैं, वो भी गिरने के करीब ही हैं। एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम यहीं के रिहायशी हैं। जी। तो जिस तरह से यहाँ पर अपना बिजली के मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल हैं, इमारतें जो हैं वो भी खस्ता हाली का शिकार हैं, कई हादसात हो गए। तो और इनके अलावा किन किन मसाइल का यहाँ पर आपको अंदरून में सामना? किन किन, ये देखो आपके सारे, देखो वहाँ से आए हो ना, इस तरफ से सारी गलियाँ फटी हुई हैं और कूड़े पड़े हैं, सब गई। बारिश आ जाती है, बारिश का पानी खड़ा रहता है, छतें गिर जाती हैं। बताओ क्या करें। तो इसके जो यहाँ पर अपना पानी भी साफ़ पीने को नहीं मिल रहा, गलियाँ जो हैं वो भी सीवरेज का निज़ाम ख़राब है, बीमारियाँ इधर होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? बारिश की वजह से हो जाती हैं बीमारियाँ। हाँ जी। क्या मुतालबा करना चाहेंगे इंतज़ामिया से सवाल? कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई मुतालबा नहीं है। कोई मुतालबा नहीं, कोई कुछ करेगा नहीं, बेफजूल है कहना। तो जो जिन्हें वोट वगैरह दिए इस दफ़ा, तो आपने तो समझते हैं कि उनने आपकी जो सारा काम था, आपकी जो होप्स थी, आपसे वादे किए, वो पूरे किए? नहीं, कोई वादा पूरा नहीं किया। कोई वादा पूरा नहीं। नाज़रीन, काफ़ी मायूस दिखाई दे रहे हैं शहरी, और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वासलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शबीर। शबीर साहब, ये बताइएगा, जिस तरह से कहा जाता है कि इन गलियों में तो मोटरसाइकिल चलाना भी काफ़ी मुश्किल का काम होता है, तो पैदल चलना भी इन गलियों में, तो जिस तरह से कई मसाइल हैं अंदरून के, तो ये आखिर हल क्यों नहीं होते? पहले मसला तो यहाँ पर पानी का है। लोग पीने के लिए पानी के लिए तरसते हैं। यहाँ पर कहीं यहाँ पैप तो लगे पड़े हैं। मेरे ख्याल में पैप लगे 5 से 6 साल हो गए, कभी एक दफ़ा भी पानी नहीं आया यहाँ पानी के अंदर। तो क्या करेंगे, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। और मसाइल तो पता नहीं कितने हैं यहाँ पर। यही एक मसाइल, अगर पानी का भी हल हो जाए, बेचारा गरीब आदमी, लोगों के घरों में पंप भी नहीं है यहाँ पर। तो उसके अलावा जो यहाँ पर अपना ये जो दूसरी बात ये कई साल से नाली बनी है, आज तक नाली कभी नहीं बनी। पूरी की पूरी हमारी लाइन की लाइन गिर गई। लोग, गरीब आदमी, लोग छोड़ के चले गए मकान। किस तरह बना रहे हैं अब मकान को, बना रहे हैं बेचारा, लेंटर डाल रहे हैं, पहले पैसे इकट्ठे करते हैं, फिर उसको मकान को बनाते हैं, वो फिर जाके उनका मकान बनता है। अब ये पूरी लाइन में आप जाएंगे, विजिट करेंगे ना, आपको नज़र आ जाएंगे मकान यहाँ पर। ये सारा बुनियादी मसला नालियों में ना बनने की वजह से हुआ। नालियाँ नहीं बनती, इस वजह से लोग यहाँ पर जो मकान है वो नहीं बनवा रहे और कच्चे मकानों में रह रहे हैं। सारे बिल्कुल बोझ हो गए हैं सारे। दोनों साइडों से आप जाके देखेंगे ना, विजिट करें, दोनों साइडों बोझ हो गए हैं वो। कि उसकी वजह ये कि नाली नहीं बनी यहाँ पर। नाली बनेंगी उसके बाद तो अब चलने का रास्ता नहीं है। अब मैं किस तरह आया हूँ, आपको मुझे पता, आप भी किस तरह आए कि चल के किस तरह। असल में यहाँ पर लोग आते तो हैं जब उनको ज़रूरत होती है वोट की, उस वक्त आ जाते हैं। उसके बाद मेरे ख्याल में कोई, हमें दूर दूर तक नज़र नहीं आता कौन होता है, क्या होता है, कभी नज़र नहीं आया। तो अपना बिल्कुल आप जिस तरह से कह रहे हैं कि यहाँ लोग इमारतें हैं, उन्हें उनकी जो रेनोवेशन है वो नहीं कर रहे, कच्ची इमारतों में रह रहे हैं, सीवरेज का निज़ाम बेहतर ना होने की वजह से, सहूलियात ना होने की, तो हादसात भी होते हैं। हादसात ही हैं भाईजान। 5 साल की बच्ची फोत हो गई थी। आप देखें, बेचारी चीज़ लेने के लिए एक बच्ची गई है इनकी, उसके ऊपर दीवार गिर गई। वो दीवार अभी भी है, आपने रिकॉर्डिंग की होगी, वो देख लेना। 5 साल की बच्ची फोत होगी, उसका सर पे दीवार गिरी है, फौरन मौके पे मर गई थी वो अभी पूरा मोहल्ला जानता है। वो पता नहीं, पुलिस आई यहाँ पर, प्रशासन हुआ, सारा कुछ भी नहीं हुआ। बेचारी वो शहीद होगी, दीवार गिरने की वजह से हुआ। बुनियादी मसला यहाँ पर यही है, यहाँ पर सारे मकानात खंडर हुए पड़े हैं। वो अपनी डेट से ज़्यादा, उनकी डेट गुजर चुकी है मकानों की, और फिर वो समझ लो और चल रहे हैं। और वो थोड़ा बहुत उनके ऊपर ऐसा सिविल का निज़ाम गलत हुआ, उसकी वजह से सारा काम गलत हुआ। क्यों आखिर यहाँ सोए पड़े हैं इदारे, क्यों उनके सर पे जूं तक नहीं रेंग रही, यहाँ इतने मसाइल हैं? भाई अब क्या कहें, हम किसको कह सकते हैं। यहाँ के जो MNA MP हैं, कभी अंदरून में आते ही नहीं वो। अगर आएंगे भी तो सिर्फ उस वक्त आएंगे जब उनको वोट की ज़रूरत पड़ेगी। उस वक्त MPs कौन है? यहाँ के बुनियादी आमिर डोगर हैं थे, ठीक है ना, जब PTI की हुकूमत थी। उससे पहले यहाँ पर PTI की हुकूमत तो दोनों आमिर और नदीम, ठीक है ना, 2 हैं यहाँ पर। दोनों हुकूमत वक्त में भी? हाँ जी, ठीक नहीं, कभी नहीं आए वो अंदरून में, हमने नहीं देखा उनको आते हुए कभी।
कभी नहीं देखा उनको। तो आप जो आपका एक वोट है, आपका एक अपना इस्तेमाल जो आप करते हैं वोट को, तो ये आप सोच रहे हैं कि अपना उन नुमाइंदों को देंगे जो आपके काम करें? बिल्कुल ज़रूर ऐसे ही करेंगे हम। देखें ना, अब जो हमारे बुनियादी मसाइल के हल के, सबसे पहले तो यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम सही नहीं है, फिर पानी, साफ पानी लोगों को नहीं मिल रहा, ठीक है ना। अगर ये चीज़ें मिल जाएँ तो लोग दुआएं देंगे। अब ये देखो ना, यहाँ पर हुकूमत ने PTI में दौर हुकूमत में वाटर पंप यहाँ पर मंजूर हुए हैं। अब गुरमंडी में आप जाएँ, वो लगा हुआ है एक वाटर पंप, खाली पंप लगा हुआ एसोसिएशन, उसके अंदर की मशीनरी उन्होंने कागज़ों में तो लिख दिया है कि ये हमने ओके करके दे दिया, बतौर किसके भी, उसको वो अंदर से भी खाली है, उसको ओके नहीं किया हुआ, बिल्कुल खाली किया हुआ, वो ऑन ही नहीं हुआ। बताओ, अगर गुरमंडी का देखे ना आपने, देखा, हाँ जी, 3-4 ऐसे पंप है उन्होंने कागज़ों में पर किए हो, मगर वो ओके हो ही नहीं। अगर वो ऑन होंगे तो लोगों को बुनियादी सहूलत मिलेंगी यहाँ पर। यहाँ पर जो बुनियादी सहूलतें हैं उनका फुकदान है, और यहाँ शहरियों का यही कहना है कि जो यहाँ सीवरेज के मसाइल हैं, बिजली के मसाइल हैं, इस वजह से जो इमारतें हैं लोग उन पे दोबारा इन्वेस्टमेंट नहीं करते, उनकी रेनोवेशन नहीं करते, कच्ची इमारतों में रह रहे हैं। जो तारीख़ी इमारतें हैं, जो कि 2-2, 300 साल इमारतें भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी उनकी रेनोवेशन इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि जो ये इलाका है, ये इंतज़ामिया इस इलाके को हमेशा से नज़रअंदाज करती आई है, जिसकी वजह से इस इलाका मकीन जो हैं वो कच्चे और वो जो खस्ता हाली शिकार घर हैं उनमें रह रहे हैं, और उसकी वजह से कई हादसात भी हुए हैं। वक्त हुआ चला जाता है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद चल के मज़ीद शहरियों से बात। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम अंदरून के हबीब चौक पर मौजूद हैं, हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा कि जिस तरह से यहाँ पर अंदरून शहर के कई मसाइल हैं, जिसमें स्पेशली हम बात करें तारीख़ी इमारतों की, जो हमारी एक यहाँ पर एक तारीख़ का विरसा है, वो खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं, उनकी डेवलपमेंट के लिए इदारे भी इस टाइम सुस्त पड़े हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि ये पता है, ये अंदरून शहर का कदीमी शहर है, वो इलाका है, इसको चौक हबीब के नाम से मुंसलिक किया जाता है। ये काफ़ी पुरानी इमारतें यहाँ खस्ता हाल हैं, इनका कोई पुरसान हाल ही नहीं है। काफ़ी अरसे से हम इसकी पहले भी कंप्लेन कर चुके हैं, जो इमारतें हैं बहुत ज़्यादा पोसीदा हुई हुई हैं। तो ये कुछ छतें ऐसी भी हैं, यहाँ पे हादसात भी रूनुमा हुए हैं, मगर कोई इस पे हमारे जो हैं काउंसलर या MP अराज, तो कोई भी इस चीज़ पे ना नज़रसानी नहीं करते। और यहाँ सीवरेज का भी बड़ा गंदा निज़ाम है, पानी, हर चीज़, यहाँ पे हर चीज़ ही तकरीबन कुछ भी नहीं है। बार हाँ कहने के बावजूद भी कोई यहाँ पे देखभाल, कोई भी यहाँ पे MNA MPS कोई उसकी कार्रवाई नहीं करते। तो ये भी बताएं कि जिस तरह से यहाँ पर जो तारीख़ी इमारतें हैं, उन्हें भी यहाँ इदारे उन्हें दोबारा रेनोवेट करने के लिए, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कोई इकदाम नहीं उठा रहे, तो लेकिन शहरी जो हैं वो इस ख़तरनाक सूरत हाल में उनके अंदर रह रहे हैं, तो हादसात भी यहाँ रोनुमा हो रहे हैं, तो उसके बावजूद भी शहरी मुंतकिल क्यों नहीं हो रहे हैं? मसला यही है कि आपको पता है, जो इस वक्त मुल्क के हालात चल रहे हैं, जो खाने के लिए कुछ इस वक्त नहीं है, कुछ पहनने के लिए नहीं है, तो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये इमारतों को बनाना, और अंदरून शहर में तो बाई फेस ऐसा है कि अगर यहाँ पे कोई मटेरियल वगैरह लेने के लिए जाते हैं तो उसका जितने का मटेरियल नहीं होता जितना उसका रेंट पड़ जाता है। तो इसलिए हम अब जो लोग हैं वो सफ़ेदपोश लोग हैं, खाने से परेशान हैं, सब कुछ है, तो वो इस इमारत में रहना पसंद करेंगे। क्या करें, बाहर जाके भी तो परेशानियों का बाइस ही बनेंगे ना वो। नाज़रीन काफ़ी मायूस दिखाई दे रहे हैं यहाँ के शहरी, और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जावेद अली। जावेद साहब, ये बताइएगा कि यहाँ पर जिस तरह से अंदरून की हम बात करें, इसकी महरूमियों की बात करें, काफ़ी नज़रअंदाज किया गया ये इलाका, तो यहाँ पर सीवरेज के मसाइल, उसके बाद खंडरा, ये जो हमारी तारीख़ी इमारतें खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं, इनके मसाइल हम देखें, तो उसके अलावा और कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जो समझते हैं आपके यहाँ पर हल नहीं किए जा रहे? भाईजान, सबसे पहली बात तो यहाँ 100 साल पुरानी इमारतें इंडिया से जब यहाँ आए थे ना, तो बहुत पुरानी इमारतें खस्ता हाल में पड़ी हैं, और लिहाजा इन्होंने नंबर लगाए थे पहले ये कि ये मकान गिराएंगे, आपको नए मकान एक मंजिल बना के देंगे। कोई नहीं है, सारे बड़े बड़े काउंसलर पैसे खा गए, बहुत फंड आए यहाँ का, बम्बे लगा दिया जी चलो ठीक होगा। ये सीवरेज का हाल बुरा जी, बच्चे गिरते हैं, औरतें गिरती हैं, बहुत बुरा हाल है। मकान में पिछली गली में पहले हादसा हुआ। कब हुआ था कि जब ये मकानों पे नंबर लगा कर गए थे, कितना अर्सा हो गया? ये तकरीबन 5-7 साल हो गए। बहुत बड़ा फंड आया था, इटली वालों ने दिया था, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं। ये सारे जो बड़े बड़े हैं ये सारा फंड खा चुके हैं। ये नंबर दिखाओ ना आप, ये नंबर है, उन्होंने नंबर लगा दिए, हर घर पे नंबर लगे हुए हैं कि ये फलाने मकान हम गिराएंगे, पोशीदा हो रहे हैं, ये गिराएंगे। पुलिस साथ थी, उनके अमला साथ था,
बाहर वाले हम आदमी साथ थे, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। और इमारतें ऐसी हो रही हैं, अब भी पिछली गली में हादसा हुआ, दीवार बच्ची के ऊपर गिरी है, वो फौत होगी, फिर हमला आया, बात ठप हो गई है, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। गैस की ये अभी परसों एक औरत गिरी है, इसमें खड्डे मार दिए, गैस है नहीं, रात को गैस इतनी तेजी खोल देते हैं, पूरे मोहल्ला तंग है, बहुत गैस आ रहा, लेकिन यहाँ पाइपों में गैस नहीं पिला रहा। तो जिस तरह से आपने बताया कि काफ़ी एक फंड भी आता है यहाँ पर जो फंड मिलता आया है, दिया लेकिन- इनको मिला, जो अमला ऊपर का अमला है ना, जो जिनके पास फंड आता वो लगाते नहीं है, वो अपने आप जेबे गरम कर देते हैं। यहाँ के जमादार आज 20-20 दिन हो गए, कूड़ा उठाने नहीं आते, ऐसे ही कूड़ा पड़ा रहता। अपनी मदद आपके तहत अपनी मदद आपके तहत पैसे देते हैं हम, 100-200 किसी को, वो काम करवाते हैं। दिहाड़ी पे मजदूर आते हैं, वो काम करवा लेते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कहने किसी वजह भाई हो जाएगा, इलेक्शन आने दो, इलेक्शन आएंगे फिर करवाएंगे। अब हम 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, हाजी अबरू के पास से पूरी लाइन पाइप लाइन काट के ले गए गैस की। हम गए, बोले जी हम कार्रवाई करते हैं, आज तक कोई नहीं। आज 15 दिन हो गए, 1.5 महीना होगा, सबके गैस बंद पड़े, लोग यूँ बैठे सिलेंडर पे काम कर रहे हैं, सिलेंडर ला रहे हैं, पूरी पाइप लाइन काट के कबाड़ियों को बेच दी। तो ये बताएं कितने मकान हैं जिस तरह से यहाँ पर नंबर लगे खड़े हैं, कितने मकान हैं इस टाइम? तकरीबन 150 से 200 मकान है जिन पे नंबर खुद गवर्नमेंट लगाई गई थी कि ये मकान हम घेरेंगे। उन मकानों पे अभी तक कोई काम नहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ भाई। मकान साथ भी हो रहे हैं कि- बिल्कुल सब हो रहे हैं भाई, लेकिन बहुत इटली वाले खुद अंग्रेज साथ थे उनके, बहुत बड़ा फंड मिला इनको, लेकिन किसी ने भी 1 रुपया नहीं लगाया। गरीब आदमी, ये बाबा जी का मकान है, गिरा पड़ा, कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है, ये 20 दफ़ा चले गए, कोई अमल दरामद नहीं है। तो नाज़रीन सुन सकते हैं आप, ये मसाइल हैं यहाँ के। अमला आया आज से तकरीबन, शहरियों का कहना है कि तकरीबन 4 से 5 साल पहले, मगर यहाँ पर जो ये लोगों के घरों पर नंबर लगा दिए गए थे, उसमें कि हमारे साथ बाबा जी भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम बाबा जी, क्या हाल है? दुआ भर बाबा जी ये बताएं कि अपना आपके घर जिस तरह से हमें पता चला है कि खस्ता हाली का शिकार है, उस पर नंबर लगा के खस्ता हालत का शिकार है सरकार। हमारे यहाँ नाली कुछ 10-20 साल पहले तो बनी है, आज 60-70 साल हो गए, कोई नाली में नहीं बनी, मकान गिर रहे हैं, रह रहे। अब हमारे पास कुछ नहीं है तो हम कहाँ जाए? तो घर हमने तकरीबन अपने- कितना पुराना है आपका? वो इंडिया के टाइम से आए थे, जब के पुराने खस्ता हालत है। आप चलो मैं अपना मकान दिखाता हूँ, आप ये कह दो कि किस हिम्मत से रह रहे हो आप। ठीक है, उस पर नंबर लगा दिए, जो भाई ने बताया, फंड आया, अंग्रेज साथ थे, सब साथ थे, लेकिन सब ये लोग खा गए। तो फंड खा गए और उसके बाद अब जिस तरह से आपका घर काफ़ी पुराना है, खस्ता हाली का शिकार है, तो क्या मुतालबा करेंगे इस हवाले से इंतज़ामिया से? क्योंकि नंबर भी पहले वो लगा के आपके घर को देख भी गए हैं, मगर ना कोई नाली है जी, ना मकान पर, रब की तवक्कल पर पड़े हैं। नहीं बिल्कुल बेशक आप रब ताला की ज़ात पर तवक्ल करके वहाँ रह रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया से इस हवाले से आप मुतालबा क्या करेंगे? क्योंकि अगर इंतज़ामिया अगर ये इंतजामिया कुछ लगावे, अपना भीड़ भर रही है इंतजामिया, गरीब आवाम का देख ही नहीं, बस अपना पूरा कर लेते हैं, जो आवे इसका क्या नाम अपने खर्चे बना के अपने घरों में चले जाते हैं, और दूसरे गरीब आवाम का कुछ नहीं, ये हड़प कर जाते हैं। सरकार फंड वंड ये वो कुछ नहीं लगा रहे शहर में। कुछ भी नहीं लगा रहे शहर में, तो आप क्या मुतालबा करेंगे और आपको भी किन किन मसाइल के इस हवाले से? भजन ना यहाँ पे गैस है, ना बिजली है, ना पानी है, ना कोई शय नहीं है, ना रोड भी ख़राब हुए पड़े, मकान भी सारे गिरे पड़े, यहाँ कोई जमादार भी नहीं आता, काम ही नहीं होते यहाँ पे। तो जिस तरह से सफाई के भी यहाँ निज़ाम नहीं है, तो ये भी बताएं कि यहाँ सीवरेज का हिसाब भी ख़राब है, तो जो बिजली की यहाँ तारें लटक रही हैं खुलेआम, तो इनकी वजह से कोई हादसात वगैरह भी हुए? 2 दफ़ा धमाके भी हुए हैं, करंट आता है और काम भी ख़राब नहीं होता, 2 बच्चे भी मर लिए हैं भाई जान। बच्चे फौत हो गए। जी जी, निज़ाम इस तरह का मतलब हाँ जी, अभी इसका ही निज़ाम है। तो लोड शेडिंग के हवाले से अगर पूछूं नोट शेंग बिजली नहीं आती, लाइट नहीं है, क्या करें बंदा, गरीब बच्चे गर्मी में बुरा हाल हो जाता है।
नाज़रीन, ये इलाका मुल्तान शहर का इलाका है, मगर जिस तरह से इसके हालात आप सुन रहे हैं तो इंतज़ामिया जो है गफलत परख रही है इस हवाले से, और यहाँ पर जो इंतज़ामिया है इस इलाके को नज़रअंदाज कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ जो मसाइल हैं बढ़ते चले जा रहे हैं। जिसमें हम सीवरेज के हवाले से बात करें, अगर हम बात करें पुरानी इमारतों के हवाले से, अगर हम बात करें बिजली के हवाले से, अगर हम बात करें गैस के हवाले से, तमाम चीज़ें, तमाम सहूलियात, ज़रूरियात ज़िंदगी यहाँ मौजूद नहीं हैं। आखिर क्यों? आगे मज़ीद भी चल के हम बात करते हैं शहरियों से, इलाका मकीन से, पूछते हैं उनसे और क्या मसाइल हैं। नाज़रीन, और शहरी इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी, क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 71 साल। 71 साल। तो इधर के आप रिहायशी हैं 71 साल? जी जी। तो बताएं, 71 साल से इस इलाके में जो हम अब इसकी हालत देख रहे हैं, क्या 71 साल पहले भी ऐसी हालत थी? नहीं, पहले तो इतनी नहीं थी, अब बहुत ज़्यादा है। कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ सारा फाड़ के चले गए हैं। ऐसे 10 घंटे पानी वो नहीं आता, बिजली नहीं आती। ऐसे सुबह से शाम तक छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, सब गर्मी में बिलखते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और यहाँ पर ये भी बताएं, जिस तरह से यहाँ तारीख़ी इमारतें हैं हमारी, जो हमारे एक यहाँ पर एक हिस्ट्री, एक पूरे अंदरून शहर की है, कई पुरानी पुरानी इमारतें यहाँ मौजूद हैं, तो वो भी काफ़ी खस्ता हाली का शिकार हैं, और उसके बाद उनकी वजह से कई हादसात भी रोनमा हुए। तो यहाँ पर ये भी सुनने में आया कि यहाँ पर जो बाहर मुल्क की टीमें आई, उनने यहाँ पर नंबर लगाए उनकी रेनोवेशन के लिए, लेकिन काम शाम नहीं हुआ। तो इस सवाल से क्या कहेंगे? आज ही कोई पूछने वाला तो है नहीं ना, हुकूमत देती है। वो गरीब आदमी रोटी पूरी नहीं होती तो वो खर्चा कहाँ से करेगी? लाखों रुपए खर्च होते हैं इसके ऊपर। तो ये भी बताएं कि पहले, अगर आज से हम 70-71 साल पहले जिस तरह से आपने यहाँ सारा देखा इस इलाके को, तो वक्त गुजरने के साथ साथ क्यों इस इलाके को इतना नज़रअंदाज किया गया, क्यों इसके मसाइल इतने बढ़ते चले? वो जी, इसका नज़र यही है कि जो गरीब आदमी है उसके पास तो पैसे तो है नहीं। अब वो जहाँ से टूट रहा है वहाँ से टूट रहा है। अब कोई हुकूमत से मांगे खैरात तो हुकूमत खैरात नहीं देगी। ठीक है। हालात बड़े नाजुक हैं। 500-700 रुपये कमा के लाते हैं, 500-700 रुपये घर की अंडी नहीं पकती, तो इतना बड़ा टब्बर कहाँ से खाए? तो यहाँ पर इस वजह से फिर जो लोग हैं अपने मकानों की रेनोवेशन भी नहीं कर रहे, उन्हें दोबारा। यही बात है। तो नाज़रीन, सुन सकते हैं आप, इस इलाके को जिस तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है, उस वजह से जो इसके मसाइल हैं वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं। और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे और इनसे भी जानते हैं कि क्या मसाइल और मज़ीद हैं यहाँ के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद बिलाल जी। बिलाल भाई, ये बताएं कि यहाँ पर जो इलाके के जो मसाइल हैं काफ़ी सुनने में आए, हमने देखे भी सही खुद भी, तो किस तरह से यहाँ गुजारा हो रहा है? गुजारा यहाँ रहना बहुत मुश्किल है जी। बात यह है कि यहाँ पर बाहर के लोग सर्वे करते हैं, आउट ऑफ कंट्री से भी आते हैं, सर्वे कर जाते हैं बिल्डिंग्स वगैरह का, तो वहाँ से जो सिचुएशन होती है वो फंड्स वगैरह वहाँ से अप्लाई करते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट वगैरह का यहाँ इशू कोई नहीं है। वो यहाँ पर इशू जो करते हैं वो बिल्डिंग की स्नैपशॉट ले जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं जी इस इमारत को डेवलपमेंट किया जाए, लेकिन वो काम हमारी गवर्नमेंट यहाँ फंड नहीं देती हमें, और इमारतें हमारे खस्ता से खस्ता हालत हुई जा रही है। पुरानी बहुत बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, लेकिन जो मंदिर वगैरह हैं उनको रिन्यू किया जाए। बहुत पुरानी पुरानी इमारतें हैं, लेकिन यहाँ पे हमें जो फ़ंड मिलता है हुकूमत को वो हमारे तक नहीं पहुँच पाता, जिसकी वजह से ये खस्ता हाली का शिकार है। और यहाँ से कई 1.5-2 साल से ये देख रहे हैं आप, सीवरेज का निज़ाम चल रहा है और गैस भी है। गैस का हमारा तकरीबन 2 से 3 साल हो गए हैं, हमें प्रोवाइड नहीं हो रहा मुकम्मल तौर पर। पानी का निज़ाम यहाँ किसी चीज़ का नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का है वो भी नहीं है। और इसमें यह है कि बिजली आ रही है 3-3 4-4 घंटे, एक तार टूट जाती है वो भी 4-5 घंटे बाद कंप्लेन करते हैं, तो उसके बाद वो तार जोड़ने के लिए आते हैं। तो नाज़रीन, आप सुन सकते हैं इस इलाके की जो महरूमियाँ हैं, इसे आज से तकरीबन अगर हम कुछ साल पहले चले जाएं तो ये शहर, इस इलाके की जो हालत है वो बद से बदतर होती चली गई है। इंतज़ामिया ने इस इलाके को हमेशा नज़रअंदाज किया, जिसकी वजह से यहाँ के शहरियों का जीना भी मुहाल होकर रह गया। आखिर क्यों? नाज़रीन, जिस तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है इस इलाके को, मज़ीद भी इस इलाके की महरूमियाँ चल के आपको दिखाते हैं, लेकिन एक शॉर्ट
वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम अंदरून शहर के इलाका कूचा शाह जमात में मौजूद हैं। शहरी भी हमारे साथ हैं। बताइएगा, जिस तरह से अंदरून शहर एक तारीख़ी हैसियत रखता है ख़ुद में, यहाँ पर जो ये हमारी इमारतें हैं जो कि तारीख़ी इमारतें हैं, कुछ गिर गई हैं, कुछ खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं, तो इनकी इन रेनोवेशन इन्हें दोबारा तामीर करने के लिए यहाँ पर जो मौजूद शहरी हैं या हमारे अमला है, तो वो कोई इकदाम नहीं उठा रहे? वो कोई भी नहीं आता भाई यहाँ तो। ये 2 साल हो गए, ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है। ऐसी ये हाल देख लो, खंडरात हुए पड़े। कोई भी MP MNA कोई नहीं आता यहाँ पर। तो ये बताएं कि इसके अलावा भी अगर बात करें, इमारतें जो हैं वो भी गिर रही हैं। खंडरात हैं भाई, बारिशें होती हैं, छतों घरों में पानी बढ़ जाता है, छतें चूटती हैं, ये हालात होते हैं यहाँ। ठीक, तो पानी बरस से अंदर घरों तक अंदर आता है यहाँ के। तो ये भी बताएं कि जिस तरह बारिश आती है तो यहाँ सड़कों पे क्या हिसाब है? सड़कों पे भाई पानी होता है, नाले बंद होते हैं, पानी हो जाता है। ये नालियों के हाल देख लो, गली के हाल देख लो, कोई MP MNA कोई नहीं आता। तो फिर ये बताएं कि जो इदारे हैं, जो सफाई के इदारे हैं, क्या उसमें से कोई अमला आके सफाई वगैरह करते हैं? भाई ये सफाई के इदारे, ये देखो, ये आप कोई अमला नहीं आता यहाँ। बाहर से लाते हैं तो जब आते हैं अमला, बाहर से लाते हैं तो? हाँ जी, कोई आते हैं। जो भी जिम्मेदार आते हैं तो 50-100 देते हैं तो जब सफाई होती है आगे। तो उसके अलावा बिजली की अगर हम बात करें तो बिजली की तारें बिल्कुल ये सामने ये सामने लटक रही है भाई। करंट भी आता है, ये मशीन में करंट आ जाता है। तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे इदारों पर, उनकी कारकर्दगी पर। लेकिन बावजूद तमाम चीज़ों के यहाँ की जो हालत है वो बद से बदतर होती चली जा रही है। यहाँ पर जो इस टाइम मज़ीद भी आपको दिखाएं तो ये एक सामने एक ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं जिसका जो अब हालत है वो ये गिरने की वजह से अब यहाँ पर खस्ता ये इस टाइम सारा कचरे का ढेर लगा पड़ा है। और सामने ये बिल्डिंग टूटे हुए से अरसा तो बहुत हो गया, मगर अमला जो है ना दोबारा आया, ना इससे यहाँ से इसका मलबा उठाया, ना इसकी रेनोवेशन की, जिसकी वजह से बच्चे भी अक्सर यहाँ से खेलते खेलते गिर जाते हैं। मगर यहाँ कोई सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं। कचरे का भी सामने ढेर लगा खड़ा है। बच्चों के सामने ये देखिए, हम ये सामने बच्चे मौजूद हैं, ये कचरा मौजूद है। कई बीमारियाँ इस चीज़ से जन्म ले रही हैं, कई मसाइल इस चीज़ से जन्म ले रहे हैं। आखिर क्यों हमारी इंतज़ामिया गफलत परख रही है? आखिर क्यों हमारी इंतज़ामिया इस शहर को नज़रअंदाज कर रही है? इन तमाम सवालों के साथ भी अगर हम मज़ीद शहरियों से भी बात करें इस हवाले से, तो उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो यहाँ पर अंदरून शहर के मज़ीद मसाइल हैं उस हवाले से वो क्या कहेंगे। और यहाँ पर क्योंकि काफ़ी मायूस दिखाई देते हैं अब ये शहरी इस हवाले से, इंतज़ामिया से, अपने जो इलाके के हुक्मरान हैं उनसे। तो एक और शहरी भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान। उस्मान भाई, ये बताएं, जिस तरह से अंदरून में हम बात करें तो यहाँ मसले ही मसले हैं, मसाइल ही मसाइल हैं। तो यहाँ पर ये भी सामने बिल्डिंग है, ये गिर गई। कई ऐसी हमारी तारीख़ी बिल्डिंग्स हैं जो कि मतलब खस्ता हाली का शिकार हैं। तो इस हवाले से इंतज़ामिया भी कोई ताउन नहीं कर रही, कोई एक्शन नहीं हो रही। और कौन कौन से आप मसाइल हैं जो समझते हैं कि यहाँ पर हल होने चाहिए मगर अभी तक? गैस तो अभी नहीं हुए, ये पला लेते हैं, सीवरेज का मसला नहीं है बिल्कुल भी। काफ़ी ठीक है, हाँ जी। ठीक है। तो मकान इस तरीके से बारिश आती है, कोई ना कोई दीवार गिर जाती है किसी न किसी मकान की, और पलाने बिल्कुल बंद हो जाते हैं। गैस बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे। तो यही कहना चाहूँगा। तो नाज़रीन सुन सकते हैं कि यहाँ पर शहरियों का यही कहना है कि यहाँ पर गैस ना होने की वजह से भी काफ़ी मसाइल का सामना है। जब बारिश आती है जो कच्चे घर हैं वो भी खस्ता हाली का जो शिकार हैं वो भी गिरने के करीब आ जाते हैं और पानी सारा छतों से नीचे तक आ जाता है। मगर कोई यहाँ पर एक और शहरी भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। ये वालेकुम सलाम। गलियों में भर जाता है सारा पानी, सारी इमारतों को नुकसान हो रहा है इस नाली से। सारे मकान फट रहे हैं। नाली बीच में डलवाई थी, इनको कोई मसाला अच्छा नहीं लगा हुआ, ना मिस्त्री ने अच्छा काम किया हुआ। ये नालियाँ पटवा के दोबारा डलवाई जाएं, पाइप वाली, जिनसे पाइप हो जिनके अंदर, ताकि लोगों की इमारतें तो महफूज रहें। तो कितना अर्सा हो गया इन नालियों को? सर 5-6 साल हो गए, इससे मकान सारे फट गए, सारे मकान फट गए मकान नालियों की वजह से। ये किसी नाजिम नूजिम पता नहीं किसने डलवाई थी, हमारी तो समझ से बाहर है। हमें पता ही नहीं लगा कि बीच में नालियाँ गिरी हैं। ये सारी इमारतें खस्ता हो गई हैं इसकी वजह से। इटली ने कई दफ़ा इस अंदरून शहर के पैसे भेजे हैं, हुक्मरान खा गए हैं। हुक्मरानों ने पैसा नहीं लगाया है यहाँ, नहीं तो जो है ना, ये तो सोने की चिड़िया हो अंदरून शहर।
एक तारीख रखता है अंदरून शहर अपने अंदर। आप क्या समझते हैं कि कितनी यहाँ पर बिल्डिंग्स ऐसी हैं, तारीखी बिल्डिंग्स जो कि अपना पाकिस्तान बनने से पहले की यहाँ पर मौजूद हैं और उन्हें दोबारा रिकवर करने की ज़रूरत है ताकि वो हमारी जो हिस्ट्री हमारी तारीख है उसका असासा हो, मगर हमारी हुकूमत उसके लिए कुछ नहीं करी। ऐसे कितनी बिल्डिंग हैं? 250-300 से ज़्यादा मकान हैं जो हिंदुस्तान कराड़ों के दौर के बने हुए हैं, मुग़ल आज़म दौर के बने हुए हैं मकान। वो अभी तक किसी ने छेड़े ही नहीं, टीप टाप कराते हैं, मजबूरी के तहत रह रहे हैं लोग, इतनी आमदनी है नहीं यहाँ लोगों की। तो उसके बावजूद जो है ना ये इमारतें सारी नई बनने वाली हैं। जो नए बने ये भी फट चुके हैं, जो किसी ने अपनी मुसीबत के तहत अपनी मदद के तहत जो है ना बनवाए वो भी फट चुके हैं नालियों की वजह से। ये तो सारा काम ख़राब हुआ पड़ा है। ये तो कोई हुक्मरान या कोई ऐसा इदारा है अंदरून शहर के अंदर जो इस सारी इमारतों को तोड़े और तोड़ के दोबारा नहीं बनाए, फिर जाके ये मसलों के हल हो गए। अभी अब तक क्या आप समझते हैं कि इंतज़ामिया कोशिश करके कुछ ना कुछ कर सकती है या मायूस है आप? नहीं, मायूस है हम तो। यहाँ तो कोई आता भी नहीं, ये कूड़े पड़े हैं, देखो क्या गंद के हालात हुए पड़े, बच्चे बीमार हैं। यहाँ तो कोई MNA MPA भी नहीं आता देखने के लिए। यहाँ तो बड़ा जुल्म होया हुआ अंदरून शहर के अंदर, बहुत ज़्यादा काम ख़राब है। इनको चाहिए होश के नाखून लें, यहाँ आए, आके कूड़े वाले जमादार, नालियाँ बंद पड़ी हैं, बच्चे बीमार पड़े हैं, इनको तंदुरुस्तियाँ दें। आगे हमारे से वोट लेते हैं, वोट लेते वक्त हमें बेटा भतीजा हर चीज़ कहते हैं। अब हमें आगे भी नहीं देखना पसंद करते जब हम मर रहे हैं। और काफ़ी जो है ना बारिशों में मकानों की छतें गिर जाती हैं, लोग मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। क्या करें हम इसका? तो आखिर में मुतालबा क्या करेंगे? मुतालबा यही है कि सारी इमारतें तोड़ के नई बनाई जाएँ, ये नाली सही बनाई जाए। तो हमारा यही मुतालबा इन लोगों से सफाई सुथराई हो, इलाके में कोई अपना असल वसूख तो हो MPA MNA का। वो तो आना भी पसंद नहीं करते हैं, आप वोट लेने के लिए आते हैं, उसके बाद आते ही। नाज़रीन, मुतालबात जो मुतालबात हैं वो यहाँ की आवाम कई दफ़ा कर चुकी है इंतज़ामिया से, अब भी इंतज़ामिया से मुतालबात कर रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि इंतज़ामिया जिस तरह से इस इलाके को नज़रअंदाज कर रही है, इंतज़ामिया जिस तरह से इस इलाके को ख़राब से ख़राब तर हालात में छोड़ रही है, तो क्या हमारी जो ये तारीख़ी हैसियत वाला मुल्तान अंदरून शहर है, क्या इस तरह यहाँ की इमारतें खस्ता हाल होकर गिरती रहेंगी, या तो क्या हमारे इदारे इसे महफूज बना सकेंगे? क्या यहाँ पर जो मसाइल सीवरेज के मसाइल हैं उसमें जो या नकासी आब का सारा निज़ाम है उसे जो शहरी हैं वो बीमार होते रहेंगे, या हमारी इंतज़ामिया कुछ ना कुछ करके उन्हें सेट कर देगी? इसके साथ साथ मज़ीद भी जो मसाइल हैं वो यहाँ पर जो मसाइल हैं उनकी फ़हरिस्त तो बहुत लंबी है। तो उन मसाइल के हवाले से भी अगर इंतज़ामिया कुछ एक्शन ले तो यहाँ के जो शहरी हैं उनके जो हालात ज़िंदगी है वो भी बेहतर हो जाएगी। इसके साथ अपने मेज़बान ओन अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।